Hello everyone, welcome back to our new class. As you know, I am Guru Sharma and I am very excited to continue this class to improve your English skills. So today we will focus on these topics. Day 5, food and drinks. First topic, basic food and drinks vocabulary and vocabulary: water, coffee, tea, like these foods and vegetables. एंड ग्रामर, बेसिक ग्रामर भी देखेंगे एंड एक्टिविटी जो हमारी ऑर्डरिंग फूड रोल प्ले रहेगा वो उसको भी हम देखेंगे। आज इस सेक्शन के बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी देंगे और बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल बी एबल टू स्पीक अबाउट दीज टॉपिक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम देखने वाले हैं ग्रामर। बेसिक ग्रामर हम देखेंगे कि बेसिक ग्रामर में क्या होने वाला है। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आई लाइक, मुझे पसंद है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने दिया, आई लाइक इज डेड डेज की जगह में आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी, ठीक है, आई लाइक पिज्जा। जो भी हमको पसंद है उस पसंद के बारे में यदि हमको बताना है, ठीक है, पसंद के बारे में बताना है तो हम आई लाइक का यूज कर सकते हैं। एक और फ्रेजेज होता है, मैं और बता दूं, लाइक के जगह यहां पर हम लव का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? जब कोई चीज बहुत ज्यादा हमको पसंद होती है, उसके बिना कुछ चलने ही वाला नहीं होता है, तब हमें उसके लिए हम लव का यूज करते हैं। क्लियर? आई लव कॉफी, आई लव टी। क्लियर? जैसे भाई द वे आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए, कॉफी, और ऐसे बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांट, कॉफी और टी, ठीक है। तो कॉफी और टी, तो आप बोल सकते हैं कि आई लव कॉफी। तो उसका मतलब है कि आपको कॉफी ही पीनी है। कॉफी के अलावा यदि कॉफी नहीं है तो आप चाय से काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो चाय एंड कॉफी, चाय ज़्यादा टारगेट ले जाती है वैसे भी, पर मॉडर्न में आजकल कॉफी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है। तो आई डोंट लाइक ब्रोकली, ब्रोकली मुझे पसंद नहीं। ब्रोकली होता है फूल गोभी को बोलते हैं, फूल गोभी जो हमारा वेजिटेबल्स होती है। क्लियर? आई डोंट लाइक ब्रोकली, इस तरह हम बोल सकते हैं। आई डोंट लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक टी। इस तरह से अपना एग्जाम्पल हम ग्रामर बेसिक को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है। जैसे हम पूछ सकते हैं, ये तो हमारे आंसर हो गए, यस या नो में हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। बट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, डू यू लाइक पिज्जा, क्या आपको पिज्जा पसंद है। डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है। तो उसके आंसर पे आप, ये क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन पे आप इन दोनों को कोई ना कोई आंसर दे सकते हैं। यदि पसंद है तो ठीक है, और नहीं पसंद है तो वैसा, नहीं पसंद है तो ये वाला बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर फेवरेट, आपका फेवरेट क्या है, आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या है। तो व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, फ्रूट्स में पूछ रहा हूं मैं कि व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं माई फेवरेट फ्रूट्स इज एप्पल, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? माई फेवरेट फ्रूट My favorite fruit is an apple. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ग्रीट द वेटर एंड वेट्रेस, ठीक है। तो यहां पर वेटर से किस प्रकार बात करनी है, हम उसका पूरा रोल प्ले बता रहे हैं कि यहाँ पर वेटर से आप जाएंगे तो किस तरीके से मिलेंगे, आप अपना फूड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने पहले तो बेसिक ग्रामर बता दी, और यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि एक रोल प्ले करके बता दे रहा हूँ कि आप कैसे वेटर के पास जा करके अपनी डिमांड्स कर सकते हैं। क्लियर? और वो आपसे कैसे बात करेगा, आप उससे कैसे बात करेंगे, इसके लिए एक रोल प्ले की तरह ये हम देखेंगे, एज ए कन्वर्सेशन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या, हाय, हाउ आर यू। यहां पर आप जा करके बोलेंगे, यू जा करके आप बोलेंगे हाय, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। भाई कोई भी व्यक्ति हो उससे ये जरूर हालचाल में जरूर पहले पूछना चाहिए, ठीक है। चाहे वेटर हो, एनीवेयर कोई भी हो, आप तो पहले तो जानते हैं कि मतलब वो वेटर है तो कम से कम जाकर के उससे हालचाल तो पूछ ही सकते हैं कि कैसे हो, ठीक है।
वो बोलेगा, वेटर बोलेगा हाय आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। वेलकम टू, अब जो भी रेस्टोरेंट या जिस ढाबे में आप होंगे वो अपने ढाबे का नाम बताएगा कि थैंक यू, वेलकम टू ग्रीन वैली। हमारे यहाँ बांदा में ग्रीन वैली और साईं दरबार जैसे कि रेस्टोरेंट हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है। वो अपना वेटर ऐसा बोल सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, आस्क फॉर मेनू रिकमेंडेशन, मतलब हम या तो फिर मेनू मांग सकते हैं, क्या है जो उनके पास लिस्ट होती है, मेनू कार्ड्स होता है, वो मांग सकते हैं, या फिर हम उनसे खुद कह सकते हैं कि आप अपनी रेस्टोरेंट का स्पेशल बता दीजिए कि आपके रेस्टोरेंट में क्या सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है। तो हम इस प्रकार कुछ मांग सकते हैं। ये आप ही बोलेंगे, ठीक है, ये आप बोलेंगे कैन यू रिकमेंडेड समथिंग पॉपुलर, ठीक है, क्या आप मुझे कुछ पॉपुलर जो ज़्यादा फेमस है आपके यहाँ वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड की जगह हम सजेस्ट का भी ऑप्शन कर सकते हैं और पॉपुलर की जगह हम स्पेशल का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कैन यू सजेस्ट समथिंग स्पेशल, ठीक है, क्या आप मुझे कुछ स्पेशल सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके रेस्टोरेंट का जो भी स्पेशल हो वो क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो वेटर आंसर देगा, वेटर आंसर देगा कि आवर स्पेशल टुडे आर द ग्रिल्ड सैल्मन एंड द वेज बर्गर। आज का हमारा स्पेशल क्या है, ग्रिल्ड सैल्मन है एंड वेज बर्गर है, ठीक है। तो आप जो भी अलग अलग रेस्टोरेंट का अलग अलग स्पेशल होता है तो वो अपने हिसाब से ही बताएगा कि मेरे यहाँ का आज का स्पेशल क्या है, उसके अनुसार आप आगे बातचीत को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर फूड एंड ड्रिंक्स। क्या है, ऑर्डर फूड एंड ड्रिंक्स। फूड एंड ड्रिंक्स के लिए क्या कैसे कर सकते हैं, तो ये पहला ऑप्शन आपका है यू, आई विल हैव द वेज बर्गर प्लीज, आई विल हैव द वेज बर्गर प्लीज, क्या हमें एक वेज बर्गर मिल सकता है, कृपया। प्लीज लगा है, प्लीज लगा करके ही आपको बात करनी है। वेटर है सामने वाला, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे, कई लोग होते हैं कि उनसे सही तरीके से बात नहीं करते हैं, फिर भी आपको पूरी तरीके से पोलाइटली बात करनी है। क्लियर। आई विल हैव द वेज बर्गर प्लीज, क्या हमें एक वेज बर्गर मिल सकता है। वेटर कहता है ग्रेट चॉइस, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। वुड यू लाइक फ्रेश और ए सलाद विद दैट फ्राइज, क्या है आपको, क्या आपको उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा फ्राइज और या तो सलाद, उसके साथ क्या आपको फ्राइज एंड सलाद भी चाहिए है क्या, लोगे क्या, ऐसा बोल। यू, आप क्या बोलेंगे, आई विल टेक द सलाद, मैं क्या लूंगा, सलाद लूंगा। बाय द वे क्या कह रहा है, आपने जैसे मांगा कि क्या हमें वेज बर्गर मिलेगा, उसने बोला कि आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। वुड यू लाइक फ्राइज और ए सलाद विद दैट, क्या आप उसके साथ फ्राइज या सलाद भी लेंगे। आपने आंसर दिया आई विल टेक द सलाद, मैं सिर्फ सलाद लूंगा, ठीक है, मैं सलाद लूंगा। आस्क फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब है यहां पर एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है। मॉडिफिकेशन का मतलब है जैसे आपको किसी चीज को ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर के साथ जितना वो देते हैं उतना ही वो सभी को मिलता है, ठीक है। आप कुछ एक्स्ट्रा मांगना चाहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार मांग सकते हैं, कैन आई गेट ऑन मायो ऑन द बर्गर, क्या मुझे मेवो मिल सकता है बर्गर में, क्या मुझे बर्गर में मेवो मिल सकता है। इसको क्या बोलते हैं, मेवो। मेवो होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, आप लोग बोलते होंगे मेयोनीज को। क्लियर। तो ये मेयोनीज का शॉर्ट फॉर्म होता है कैन आई गेट नो मेयो ऑन द बर्गर। अच्छा, इसका अर्थ नो भी लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा क्या मुझे बर्गर में मेयो नहीं मिल सकता है, इस प्रकार है आंसर। तो वेटर कहता है एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तरीके से मिलेगा भाई। जैसे आपने कह दिया कि क्या मुझे बर्गर के साथ मेयो नहीं मिलेगा, तो उसने जवाब दिया एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्लियर। कंफर्म द ऑर्डर, अब ऑर्डर को हमें क्या करना है, कंफर्म करना है। तो वेटर बोलेगा जस्ट टू कंफर्म, मतलब अपना कंफर्म कर दीजिए, यू हैड लाइक द वेज बर्गर विथ नो मेयो एंड ए साइड सलाद।
मतलब वो कह रहा है कि यू हैड लाइक द वेज बर्गर, आपको एक वेज बर्गर चाहिए, नो मेयो एंड इस साइड सलाद, मतलब एक सलाद चाहिए और नो मेयो, मतलब उसमें मेयो नहीं होनी चाहिए। क्या आपको ये वेज बर्गर कंफर्म करते हैं? तो कहता है यू, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही, अर्थात मैं इस बात को क्या करता हूं, कंफर्म करता हूं। एडिशनल डायलॉग्स, एडिशनल का मतलब है यहां पर कुछ एक्स्ट्रा मैंने दे रखा है ताकि आप और नई तरीके से एडवांस तरीके से आप इंग्लिश स्पोकन सीख सके। यहां पर नेक्स्ट है यू, आप बोलेंगे कैन आई आल्सो गेट ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या हमको एक ग्लास ऑफ वाटर मिल सकता है, क्या हमको एक गिलास पानी मिल सकता है? चलिए उसका आंसर वो क्या देगा, राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है बिल्कुल अभी, मतलब जस्ट टाइम, मतलब बिल्कुल अभी दिया, मतलब उसके कहने का मतलब है कि बिल्कुल अभी ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी क्या होने वाली है, बेवरेज का मतलब होता है, पहले तो मैं वोकैबुलरी दूंगा बेवरेज के अकॉर्डिंग। बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ होते हैं, तो जो पेय पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो वाटर पानी हो गया, कॉफी को कॉफी ही आप लोग बोलते हैं, टी चाय हो गई हमारी, जूस एंड सोडा। क्लियर, ये हमारे बेवरेज हो गए कुछ। और आप एडिशनल सीख सकते हैं, एडिशनल के लिए और चाहिए तो आप बोल सकते हैं, तो मैं और बता दूंगा। ठीक है, ये बेवरेज पेय पदार्थ हो गए। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमारे रेस्टोरेंट से खान पीन से संबंधित हैं, तो जैसे कि एप्पल हो गए, बनानाज हो गए एंड ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनका सभी का हिंदी है। एप्पल सेब होता है, बनाना केले, ऑरेंज संतरा, मैंगो आम, ग्रेप्स अंगूर। क्लियर, इनको आप इंग्लिश में ही बोलिए तो ज़्यादा ही सही रहेगा। आप हिंदी मतलब जैसे माइंड से जितनी आप इंग्लिश सीखते जाइए ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो है कि उसकी हिंदी साइड करते जाइए, अदरवाइज हिंदी साथ रखेंगे तो आप इंग्लिश में बात ही नहीं करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा मेन एम क्या है, इंग्लिश स्पोकन सीखना। इंग्लिश स्पोकन में हमको अभी चलना है, इंग्लिश स्पोकन साथ चलेंगे तभी हम लोग थोड़ा सा रेडी हो पाएंगे। क्लियर, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या है, कैरेट, कैरेट, ठीक है, कैरेट मतलब गाजर, ब्रोकली, इससे पहले मैंने बताया था, फूल गोभी, पोटैटो, क्या होता है, आलू होता है, टोमेटो टमाटर होता है, ककम्बर खीरा होता है। क्लियर, अब फूड से क्या है रिलेटेड, फूड में आप लोग क्या क्या मांग सकते हैं, मतलब फूड में क्या क्या है, पिज्जा होता है, बर्गर, सैंडविच, सलाद, पास्ता, ये लोग तो आप सब लोग जानते हैं भाई, घर में खाना ज़्यादा नहीं रेस्टोरेंट में ही होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आज की क्लास 5 थी और नेक्स्ट 6 क्लास में मिलते हैं, ठीक है, 6 डे में। और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट मी प्लीज़। ओके बाय।